बड़ी खबर बताएं, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में मतगणना लगातार जारी है। लगातार रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा के रुझानों में बीजेपी की सरकार साफ बनती नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को बहुमत साफ मिल रहा है और मेघालय में भी बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले मुकाबले अच्छा नजर आ रहा है। बेहतर किया है बीजेपी ने। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करते हैं और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण रिजिजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। पहला सवाल यही है कि तीनों राज्यों के ये रुझान और जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं, इससे कितने संतोषजनक है बीजेपी के लिए? जब आप काम करते हैं और अच्छा नतीजा मिलता है तो संतोष तो होगा ही। त्रिपुरा में और भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, 20 सीट जो रिज़र्व एरिया है, वहाँ एक परिस्थिति बनी और वहाँ के जो महाराजा हैं उन्होंने ट्राइबल्स का सेंटीमेंट को लेकर के अपना एक पार्टी बना करके कई उन्होंने वहाँ जो प्रोग्राम किए हैं, उसके वजह से हमारे कुछ सीट शायद ट्राइबल एरिया में नुकसान हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूं कि त्रिपुरा के लोग अब समझ गए हैं कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का ज़माना गया है। नई भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है, इसलिए दोबारा हमको सेवा करने का मौका दे रहे हैं। नागालैंड का जहाँ तक सवाल है, नागालैंड का विशेष परिस्थिति है कि विकास का जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो नागा पीस टॉक चल रहा है, नागालैंड का भविष्य को लेकर के एक बात सबके मन में रह चुके हैं कि नागालैंड का भविष्य और नागा पीस टॉक का जो नतीजा है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही कामयाब होगा। मोदी जी के सोच से ही नागालैंड में शांति पूरी तरह से कायम होगा, ये मानते हैं। इसलिए नागालैंड में भी हमारा बहुमत आराम से आ जाएगा। हमारे नागालैंड के जो बीजेपी की टीम है वो तो अकेले लड़ने चाहते थे, पूरा तैयारी थे, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन हुआ हमारे यहाँ टॉप लेवल से कि वहाँ के जो रीजनल पार्टी हैं, एनडीपीपी है रियो साहब का, उसके साथ मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे। ये कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन हमारा अच्छा वहाँ ताकत है। मेघालय में तो हमारा बहुत कम सीट आते थे, 1-2 आते थे पहले। वहाँ का जो सामाजिक कंपोजिशन भी ऐसा बने हैं कि वहाँ सीट निकालना मुश्किल हो जाता है और निगेटिव कैंपेन बहुत होते हैं वहाँ बीजेपी के खिलाफ, खास करके वहाँ क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया है वहाँ बीजेपी का वहाँ जीतना मुश्किल होता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हमारा वोट परसेंटेज बढ़े हैं और जिस रूप में प्रधानमंत्री जी का शिलोंग में जो रैली हुए हैं और वहाँ जिस तरीके से रोड शो हुआ है, उसके बराबर का आज तक कोई कार्यक्रम, कोई राजनीतिक कार्यक्रम मेघालय का इतिहास में नहीं हुआ। टूरा में भी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा वहाँ रैली हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से हमने एक नई छलांग लगाए हैं मेघालय में भी। ओवरऑल पूर्वोत्तर में 2 मैसेज है। कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो चुके हैं पूरे पूर्वोत्तर में और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। उसका 2 कारण है। मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरे भारत को जोड़ा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा के साथ मुख्य धारा में लाए हैं। दूसरा है, भारत सरकार ने ऐसा काम किया है कि जो नेग्लेक्टेड रीजन था, 60 साल तक हमारा पिछड़ा हुआ पूर्वोत्तर को विकास के मुख्य धारा में लेके आया है। इसलिए आज जो नतीजा आप देख रहे हैं उसका वजह से है। अच्छा किरण रिजिजू जी, सवाल मेरा त्रिपुरा को लेकर है आपसे। हालांकि अभी जो रुझान हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें साफ नजर आ रहा है कि आप हाफ मार्क से बिल्कुल आगे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर ये नतीजों में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो क्या सर जो समर्थन की बात त्रिपुरा मोथा पार्टी की तरफ से कही जा रही है, क्या ऐसा होगा? क्या समर्थन लिया जाएगा? क्या उनके साथ आप जा सकते हैं? समर्थन लेना नहीं देना वो तो नतीजा के बाद ही पता चलता है, मैंडेट किसको कितना सीट देता है। लेकिन हम तो विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम से और अपने जो इस्टेब्लिश्ड एलाइंस है मिल करके सरकार बनाएंगे।
जी। अच्छा सर, क्योंकि देखिए मेघालय की अगर हम बात करें तो अभी यहां पर साफ नजर आ रहा है रुझानों में, हालांकि एनपीपी सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर परफॉर्मेंस वो नहीं किया, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं बेहतर करती हुई नजर आ रही है, गेन मिल रहा है। लेकिन जो अभी मंगलवार को हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात हुई है, जो खबरें सामने आ रही हैं एनपीपी अध्यक्ष की, मेघालय के सीएम की, क्या ऐसा हो सकता है पोस्ट पोल अलायंस एनपीपी के साथ बीजेपी का हो सकता है और यहां भी सत्ता में आ सकती है बीजेपी मेघालय में? तो पिछले बार हम लोग साथ में थे ना। हाँ, ये जो कांग्रेस पार्टी है और टीएमसी मतलब ममता बनर्जी का कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ। मुकुल संगमा वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जो ग्रुप है टीएमसी, ये दोनों अलग हैं। बाकी तो सब मिलके सरकार में ही थे। हम चुनाव अलग अलग लड़े हैं, लेकिन हमारे पार्टी के नहीं, यही तभी मैंने सर सवाल पूछा क्योंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं था। तो क्या पोस्ट पोल अलायंस हम मान के चलें कि एनपीपी के साथ होगा, या आप कंफर्म कर रहे हैं इस बात से? एनपीपी मुझे तो पता नहीं कि नेशनल पीपल्स पार्टी मतलब कॉनरेड संगमा वाला पार्टी का कितना सीट आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा दल के रूप में उभर के आएंगे। उसके बाद में जो लोग गठबंधन में पिछले बार जो लोग थे, उसका क्या होना है, वो जो समीकरण कैसे बनेगा वो तो मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। और वैसे भी रुझानों में सर अभी 26 के तो आसपास है एनपीपी। उसका फ्रैंकचर बैंडेट का हम तो इज्जत करना पड़ेगा। बहुमत किसी को नहीं मिला तो मिल करके तो सरकार बनाना पड़ेगा। अब कोई सार्वजनिक रूप से इसके बारे में तो अभी हम कोई आंकलन तो नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा किरण जी, क्योंकि देखिए 2024 का रिफ्लेक्शन माना जा रहा है, जो आज नतीजे सामने आ रहे हैं, आज तीनों स्टेट्स का ये परफॉर्मेंस कैसे आप देख रहे हैं 2024 के लिहाज से? 2024 में पूर्वोत्तर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे एनडीए के लिए पिछले चुनाव का मुकाबले में कई ज़्यादा और नंबर्स आएंगे, और उसके लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। मैं कल वहीं से आ रहा हूँ असम से, और हम जो देख रहे हैं हमारा सीट्स बढ़ेगा और जनाधार भी बढ़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, हालांकि वो आज के रुझान और नतीजों से अलग है। किरण जी, आपसे बस थोड़ी देर पहले, जैसा कि आपको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, और कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष और सीजीआई की कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है आपकी? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो भी निर्णय है, मैं उसका कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ क्या है, बाद में आपको बताएंगे क्या मुझे प्रतिक्रिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए किरण रिजिजू जी। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने साफ कहा कि आज के जो नतीजे हैं, जो रुझान और नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि त्रिपुरा में अभी जो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बहुत नुकसान होता नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, और एनपीपी के साथ क्या मेघालय में जा सकते हैं नहीं जा सकते, इस पर भी क्लैरिटी दी है। लेकिन इस बात का विश्वास कि 2024 में नॉर्थ ईस्ट से और भी बेहतर बीजेपी करती हुई नजर आएगी, ये बात किरण रिजिजू की तरफ से कही गई है, केंद्रीय मंत्री की तरफ से।